जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। हनुमान चालीसा पाठ आप नित्य रोज करते हैं, पर गलती कहाँ कर जाते हैं बंधुओं। आज उसी गलती पर हम बताने जा रहे हैं, जो एक छोटी सी गलती श्री हनुमान चालीसा पाठ की फल आपको नहीं होने देते। वह कौन सी गलती है, कहाँ कर बैठते हैं, और ऐसा छोटा गलती जो इससे हनुमान चालीसा पाठ का फल नहीं मिलना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और होता क्या है, वह छोटी सी गलती को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और होते क्या है, निराश होते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं, और नकारात्मक शक्ति आने लगती है। कहते हैं नित्य रोज हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, हमें कुछ अंतर नहीं आ रहा है, हमें वह विद्या, वह बुद्धि, वह बल, वह यश और वो आत्मबल मिलता नहीं है। कैसे मिलेंगे? हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं, जिस वजह से हमें नहीं मिलती है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अंत तक समझिएगा। सुनिएगा तभी समझ पाइएगा जो वह कौन सी छोटी सी गलती है जो हम कर जाते हैं, और अक्सर आदमी करते हैं। अक्सर भक्तों से ये छोटी सी भूल हो जाती है, क्योंकि अज्ञानतावश जो भूल होती है वह हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसी भूल को आज हम पकड़े हैं और आप लोगों के सामने एक प्रसंग में बताने जा रहा हूँ। प्रसंग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम लिखने से यह जो आपको प्रसंग है, कथा है, इसकी फल की प्राप्ति होती है और हनुमान जी भी खुश होते हैं। कोई भी प्रसंग यदि आप सुनिएगा और उसमें राम कथा है, श्री हनुमान जी की यदि कथा है, तो उसमें लाइक करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। ऐसा नहीं है जो मेरे ही चैनल पर, कोई भी भक्ति चैनल हो, क्योंकि इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और श्री हनुमान जी बालाजी खुश होते हैं। तो बंधुओं चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सी गलती है जो हम कर बैठते हैं अज्ञानतावश, जान के कोई नहीं करते हैं, लेकिन अज्ञानवश ही गलती होती है और वह गलती हम लोग कर जाते हैं। और होता क्या है, जानेंगे तभी न गलती को सुधार करेंगे। यदि जानकारी नहीं है तो हम कहते हैं जो हनुमान चालीसा पाठ हमारा सही है, सही बात है। जितना जानता हूँ उतना समर्पण करता हूँ हनुमान जी को। तो प्रभु श्री हनुमान जी क्षमा तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, पूर्ण फल जो है हम लोगों को श्री हनुमान चालीसा पाठ की नहीं मिल पाती है। करना क्या चाहिए, गलती कहाँ होती है, कौन सी गलती है जो हम कर जाते हैं? चलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। तो वह गलती है जो श्री हनुमान चालीसा पाठ रचित कौन रचे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित श्री हनुमान चालीसा पाठ को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं, उल्टाते हैं और श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार शुरू कर देते हैं। हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान जी का स्मरण करते हैं और तुरंत क्या होता है, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती है हम लोगों से, जिस वजह से हमें पूर्ण हनुमान चालीसा पाठ की फल प्राप्ति नहीं होती है। बंधुओं बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं, करोड़ों भक्तगण हैं भारत में, जो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं, पर उसे हनुमान चालीसा पाठ की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद वह नियमित रूप से तो पढ़ते हैं और फल की कामना जो है यदि नहीं मिलती है तो निराश होने लगते हैं, विश्वास घटता है, अविश्वास होने लगता है, नकारात्मक शक्ति
घुस जाती है, धीरे धीरे हमारी रुचि घट जाती है और हम हनुमान चालीसा पाठ करना छोड़ भी देते हैं। कितने ऐसे भाई बंधुगण हैं, भक्तगण हैं जो धीरे धीरे उनका रुचि घटने लगता है, छोड़ देते हैं। 4 वर्ष 5 वर्ष लगातार किए, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। गलती आप कहाँ करते हैं उस गलती को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और ऐसा करके हनुमान चालीसा पाठ आप कीजिएगा। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का वो बल बुद्धि विद्या जो गोस्वामी तुलसीदास जी मांगे हैं, जरूर आपको श्री हनुमान जी, बालाजी हनुमान प्रदान करेंगे। वह गलती क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, कहते हैं जब हनुमान चालीसा पाठ यदि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं तो आप देखिएगा रामचरितमानस में, यदि रामचरितमानस का अखंड पाठ कोई करने लगता है तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा की जाती है। पकड़िएगा इन बातों को। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की और महर्षि वाल्मीकि की पूजा की जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट में कुछ नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट होना पड़ेगा। जो उनको रचा है उनकी पूजा हमको करनी पड़ेगी, उनको फूल पत्र अर्पण करना पड़ेगा, उनको अगरबत्तियां दिखानी पड़ेगी, उनके प्रसाद देना पड़ेगा, उनको उनका फोटो चित्र हमें लगाना पड़ेगा और उनके चित्र को पूजना पड़ेगा। क्योंकि साधारण भक्त नहीं थे वे, गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे और हनुमान जी उनके गुरु थे। तभी तो शुरू हुआ है हनुमान चालीसा पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु शब्द से ही शुरू हुआ है और 2 बार गुरु की पुकार किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो बंधुओं, सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का यदि फोटो आपके घर में नहीं है तो जरूर लगाएं, क्योंकि उनके द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ का फल यदि पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के फोटो को जरूर अपने घर में लगाएं। जहां आप हनुमान जी का फोटो लगाते हैं उसके बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी का फोटो लगाएं, उनको पूजें, उनका स्मरण करें। उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ पढ़ें और हनुमान जी का स्मरण करें, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, विश्वास के साथ मैं कहता हूँ पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और कुछ ही दिन करके आप देखिए, इस तरह से मात्र 30 दिन, आप इतने दिन यदि पढ़े हैं, इतने दिन हनुमान चालीसा पाठ आप पढ़े हैं और आप हतोत्साह हैं तो 30 दिन ये करके देखिए, आपको वही बल बुद्धि विद्या सब मिलने लगेंगे। और जब मिलने लगेंगे तो अंदर से आप इतना प्रफुल्लित होंगे, इतना आनंदित होंगे कि इनका चर्चा ही नहीं किया जा सकता है, शब्द कम पड़ जाएगा उस आनंद का चर्चा करने में। वैसा शब्द नहीं बना है जो हम आपको उस आनंद की चर्चा कर बैठे। तो बंधुओं, अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिख करके अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक कीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों के मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे, आपके परिवार का भी हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।